काल में पैदा हुए हालात से आम जनता के साथ साथ सरकार भी परेशान है। इसकी बड़ी वजह है कि पहले कभी ऐसा संकट देखने को नहीं मिला था। इससे पहले आए सभी संकट निवेशकों का सेंटिमेंट बिगड़ने से पैदा हुए थे। मौजूदा संकट से 2020 से 21 में दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट तय मानी जा रही है। इससे लोगों की आमदनी में भी गिरावट आने की आशंका है। अगर बात करें विकास दर में गिरावट की, तो सभी एजेंसियों ने इसके नेगेटिव जोन में जाने पर मुहर लगा दी है। सोमवार को मूडीज ने विकास दर के -3.1% होने का अनुमान जाहिर किया था, तो अगले ही दिन मंगलवार को एसबीआई इको रैप की रिपोर्ट में भारत की जीडीपी ग्रोथ में 6.8% की गिरावट की आशंका जताई गई है। लेकिन इस कमजोर बेस इफेक्ट से अगले साल देश की आर्थिक विकास दर वी शेप रिकवरी के बूते 8% के पार जा सकती है। साथ ही इस रिपोर्ट ने चेतावनी भी दी है कि अगर बेस इफेक्ट कारगर साबित नहीं हुआ तो अर्थव्यवस्था को उबरने में 4 साल लग जाएंगे। इको रैप रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 की वजह से भारत में प्रति व्यक्ति आय में भी गिरावट होगी। 2020 से 2021 में पीसीआई में 5.4% की गिरावट होगी और ये घटकर 1.43 लाख रुपए पर आ जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के कारण अमीर राज्यों में पीसीआई में ज्यादा गिरावट होगी। अमीर राज्यों में ऐसे राज्य शामिल हैं जिनका पीसीआई भारत के औसत पीसीआई से ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के पीसीआई में 15.4% और चंडीगढ़ में 13.9% की गिरावट होगी। रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था को लेकर जो कुछ और महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं, उनके हिसाब से देश के कुल 8 राज्यों में पीसीआई में गिरावट दोहरे अंकों में रहेगी। ये आंकड़ा उन राज्यों का है जो भारत की जीडीपी में 47% हिस्सेदारी रखते हैं। लॉकडाउन का शहरी क्षेत्रों में ज्यादा असर पड़ेगा क्योंकि रेड जोन की संख्या भी शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है। शहरी क्षेत्रों के बाजारों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स की इनकम सबसे ज्यादा घटेगी। बाजारों के खुलने के बाद भी ग्राहकों की संख्या सामान्य के मुकाबले 80% तक कम रहने की आशंका इस रिपोर्ट में जताई गई है। वैश्विक स्तर पर जीडीपी में 5.2% की गिरावट का अनुमान एसबीआई की रिपोर्ट में लगाया गया है। वैश्विक स्तर पर कैपिटा जीडीपी में भी 6.2% की गिरावट आने की आशंका एसबीआई इको रैप की रिपोर्ट में लगाई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिकवरी के लिए भारत की राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया को ज्यादा आक्रामक बनाना होगा। साथ ही सलाह दी गई है कि भारत को एशियाई वित्तीय संकट और यूरो जोन संकट के समय दूसरे देशों की गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए।